हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे 0.7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सर्दियाँ आते ही हम बहुत ज़्यादा कंबल का यूज़ करते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है, गर्माहट मिलती है और हम इसे फ्री टाइम में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम उठते बैठते हैं या फिर हम टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं या फिर हम कई काम ऐसे करते हैं जो कि ब्लैंकेट में ही बैठकर करते हैं। तो ऐसे में हमारा जो ब्लैंकेट होता है वो बैक्टीरिया जो है इसमें पनपने लगते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है और इसमें से कहीं ना कहीं स्मेल आता है। लेकिन ठंड के सीजन में इसे जो है कि हम वॉश नहीं कर सकते हैं, धो नहीं सकते हैं पानी से, क्योंकि इसमें सूखने और धोने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं इसे ड्राई क्लीन करने का तरीका आसान बताऊंगी जिससे कि आप घर पर ही बहुत अच्छे से इसे ड्राई क्लीन कर पाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी बोलते हैं। तो आपको लेना है एक नमक वाला डिब्बी और उस डिब्बे के अंदर हमें इसे भर लेना है क्योंकि इसमें जो स्प्रिंकल वाला कैप लगा होता है वो बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर मैंने उसी में फिल कर लिया है अपने बेकिंग सोडा को और कुछ इस तरीके से पूरे ब्लैंकेट के ऊपर हमें स्प्रिंकल कर देना है और बहुत ही ईजिली ये स्प्रिंकल होता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें स्प्रिंकल करके छोड़ देना है और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी डस्ट होगी या फिर जो भी स्मेल होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस्ट क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। अब लेना है आपको एक सॉफ्ट वाला ब्रश और अपने कंबल के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको जो है रगड़ना है। बिल्कुल हल्के हाथों से रगड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जितना भी बेकिंग सोडा है बस उसके ऊपर आप इसे रगड़ते जाएंगे। आपका जो बेकिंग सोडा है ना बहुत ही अच्छे से काम कर चुका है। तो बिना किसी मेहनत के, बिना पानी के, बिना सर्फ के और बिना किसी झंझट के ही आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और इस तरीके से आप ड्राई क्लीन कर सकते हैं। ब्लैंकेट के ऊपर जो भी बेकिंग सोडा डाला था वो बहुत अच्छे से वर्क कर चुका है। बस आपको इसके ऊपर ब्रश चलाना है। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी जो है कि बैक्टीरिया होगा, जो भी स्मेल होगा, मतलब बैड स्मेल होगा, वो खत्म हो जाएगा। साथ ही में जितने भी सारे इसमें रोए होंगे या फिर बाल फंसे होते हैं वो भी बिल्कुल इस ब्रश की हेल्प से साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक साइड कर लिया है। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें दूसरे साइड में करना है। तो सबसे पहले हम बेकिंग सोडा को जो है कि एक साइड से हम निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड को हम उल्टा करेंगे और इसे हम अच्छे से पहले बिछाकर सेम प्रोसेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा ले लिया है। अब इसे हम जो है कि नमक वाले जार में भर लेंगे और इसे हम पूरे ब्लैंकेट के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बहुत ही ईजी हो जाता है और पूरे ब्लैंकेट के ऊपर बहुत ही ईजिली ये फैल जाता है। कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही ये कहीं पर इकट्ठा होता है और पूरे बेड पे अच्छे से फैल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ड्राई क्लीन करना हो अपने कंबल का या फिर अपने ब्लैंकेट का, तो इसी तरीके से आप घर पर ब्लैंकेट की सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा को डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब उसी ब्रश की हेल्प से अब इसे हम अच्छे से पूरे जो है ब्लैंकेट के ऊपर जो है रगड़ लेंगे अच्छे से। इससे हमारा जितना भी सारा डस्ट होगा, जितनी भी सारे इसमें जो है गंदगी होगी या फिर जो भी बैड स्मेल होगा, बैक्टीरिया होगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बिना पानी के, बिना धूप के और बिना किसी मेहनत के ही आपका ब्लैंकेट बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल स्मेल फ्री होगा, बैक्टीरिया फ्री होगा और बिल्कुल डस्ट फ्री होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे भी साफ कर लिया है। अब चलते हैं, जितना भी सारा बेकिंग सोडा है इसे अच्छे से हम मतलब अपने ब्लैंकेट को झाड़ लेंगे ताकि जितना भी सारा बेकिंग सोडा है वो निकल जाए। सारे बेकिंग सोडा को अच्छे से मैंने झाड़ कर निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। आप इसे दोबारा से यूज में ला सकते हैं और ये इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल इसमें बैक्टीरिया नहीं होगा और इसमें ना ही कोई स्मेल होगा। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्लैंकेट को घर पर ही ड्राई क्लीन कर सकते हैं। बेकिंग सोडा से साफ करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए खुले में छोड़ दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, कुछ इस तरीके के पर्स का यूज़ तो हम करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा पर्स होता है बिल्कुल जो है लाइट कलर का होता है और उसमें थोड़ा सा भी दाग लग जाए या फिर किसी का कलर चढ़ जाए तो हमारा जो पर्स है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो आज मैं इसे क्लीन करने का आसान तरीका बताऊँगी जिससे कि आपका जो पर्स है ना बिल्कुल पहले जैसा चमक उठेगा। तो आपको लेना है यहाँ पर नेल रिमूवर और इस तरीके के नेल रिमूवर लेना है और आपको लेना है कॉटन के ऊपर कुछ इस तरीके से आप
इसमें डाल लें। तो डालने के बाद जहाँ पर आपका पर्स में दाग लगा है या फिर जो है कलर आ गए हैं, तो बस इस तरीके से आप जो है इसके ऊपर रब करेंगे। जैसे ही रब करेंगे आप देखेंगे दोस्तों जितना भी सारा दाग होगा या धूल मिट्टी गंदगी चिपकी होगी वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे कॉटन के ऊपर कितना सारा गंदगी आ चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने पर्स को बिल्कुल न्यू कर सकते हैं। दोस्तों कई काम ऐसे होते हैं जो आसान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो वही काम बहुत आसान हो सकता है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा पर्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है, बिल्कुल चमक उठा है। तो इस तरीके से आप भी अपने पुराने पर्स को या फिर गंदे पर्स को चमका सकते हैं इस टिप्स के थ्रू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के चीनी के डब्बे तो हर घर में मिल जाते हैं, और जब चीनी के डब्बे को हम चीनी से फुल कर देते हैं और जब इसमें हम चम्मच रखते हैं तो इसमें जो है चम्मच बिल्कुल ईजिली नहीं जा पाता है और ये आधे पे ही अटक जाता है। ऐसे में हमारा जो चीनी के डब्बे का कैप होता है वो बिल्कुल अच्छे से बंद नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से हम चम्मच को निकाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए भी कमाल की टिप है दोस्तों। आप क्या करेंगे, अपने चम्मच को उल्टा कर देंगे और इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही अंदर डालेंगे बिल्कुल ईजिली तरीके से ये अंदर चला जाएगा और आप इसको इजीली जो इसके कैप को बंद कर सकते हैं। और ये बहुत ही कमाल की टिप है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। जब भी आपको चीनी का यूज करना है तो इस तरीके से निकाल कर आप यूज करके सेम उसी तरीके से आप रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों जब भी हम कपड़े प्रेस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा कपड़ा है वो अचानक से जल जाता है, जिससे कि हमारा जो प्रेस का बॉटम होता है वो खराब हो जाता है और गंदा लगने लगता है, जिससे कि हम दोबारा जब कपड़ा प्रेस करने जाएंगे तो क्या होगा, वो चिपकने लगेगा कपड़े में। ऐसे में हमारा दूसरा कपड़ा भी खराब हो जाता है। तो आज मैं इसे छुड़ाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कि आप इजीली इसे छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्रेस को अच्छे से फिर से गर्म कर लीजिए और अपने गर्म प्रेस का जो वायर है उसे आप निकाल लीजिए प्लग से। अब आपको लेना है कोई भी एक्सपायरी दवाई, कोई भी टैबलेट ले लीजिए, कोई भी कैप्सूल ले लीजिए और अपने गरम प्रेस के ऊपर इस टैबलेट को अच्छे से घिसिए, मतलब अच्छे से आपको रगड़ना है और अपने हाथों को बचाते हुए, मतलब आपका हाथ ना जले। तो यहाँ पर मेरा हाथ नहीं जल रहा है क्योंकि जो बड़ी वाली कैप्सूल मैंने उसे लिया है और इजीली उसी जो है जले हुए पार्ट के ऊपर आपको इस तरीके से इसे जो है रब करना है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर घिसेंगे दोस्तों आप देखेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से सारे जो है गंदगी साफ हो जाएगी, जो भी जला हुआ पार्ट है वो निकलता जाएगा और आपका जो प्रेस है बिना स्क्रैच के ही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका प्रेस जल जाए या ख़राब हो जाए तो उसे भी आप कुछ इस तरीके के टैबलेट से या फिर कोई भी एक्सपायरी टैबलेट से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, 100% वर्क करता है। अब इसे किसी साफ कपड़े से आप पोंछ लीजिए और आप देख सकते हैं हमारा पहले जैसा बिल्कुल आयरन या प्रेस बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। कुछ इस तरीके के जो वायर के प्लग होते हैं दोस्तों, जो सेंटर में इसमें स्क्रू लगे होते हैं, कई बार इसे छूने से हमें करंट लगने के चांसेस होते हैं या फिर डर बना रहता है। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, आपको लेना है एक सेलो टेप, कोई सा भी सेलो टेप ले लीजिएगा, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या फिर कुछ ब्लैक या रेड कलर का हो। तो इस तरीके से आप अपने प्लग के ऊपर रैप कर दीजिएगा, इससे आपके जो करंट लगने के चांसेस हैं वो कम हो जाता है। और अब आप अपने टेप को कुछ इस तरीके से जब भी रखें तो इसे फोल्ड कर लें कुछ इस तरीके से एक साइड से, इससे आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट टाइम जब आप इसे यूज करेंगे तो इसका छोर किधर है आपको इजिली मिल जाएगा। अब टेप लगाने के 2 फायदे हैं, इसमें कोई भी करंट नहीं उतरेंगे, साथ ही में ये गिरेगा तो टूटेगा नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के रबर बैंड तो हर घर में मिल ही जाते हैं, जिसे हम हेयर बैंड भी बोलते हैं, और कई बार इसे यूज करते करते इसका जो शेप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसका शेप खराब हो जाता है, जिससे कि हम इजीली इसे दोबारा से यूज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में कमाल की टिप बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही काम आएंगे और ये बिल्कुल अपने शेप में आ जाएंगे। तो करना क्या है, आपको करना है अपने पानी को बहुत अच्छे से गर्म रख दीजिए गैस पर पानी, और इसे अच्छे से गर्म करने के बाद गैस को बंद कर दीजिए और अपने रबर बैंड को इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए एज इट छोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका जो रबर बैंड है वो बिल्कुल धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। और आप देखेंगे 5 मिनट बाद बिल्कुल ये छोटे शेप में हो जाएगा, जो पहले वाला शेप था बिल्कुल उसी शेप में ये आ जाएगा। अब इसे आप निकाल लीजिए और अच्छे से इसे पोंछ कर सुखा लीजिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो रबर बैंड है बिल्कुल अच्छे से शेप में आ चुका है, बिल्कुल छोटे शेप में हो चुका है। तो इस तरीके से ढीले रबर बैंड को भी बिल्कुल टाइट आप बना सकते हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। 4 से जब 5 ताले हों और हमें उनकी जो चाबियां होती हैं उनसे मैचिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है जब हमें कहीं बाहर जाना होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही कमाल की टिप बताऊंगी जिससे आपका जो चाबी और ताला बिल्कुल मैच हो। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको लेना है नेल पॉलिश और नेल पॉलिश को अपने चाबी और ताले से मैच करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ताले को चाबी से खोलेंगे जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि ये इसी का ताला है या फिर चाबी है। तो उसी सेम कलर को हम लेंगे एक नेल पॉलिश और नेल पॉलिश को हम चाबी और ताले के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब इससे हमारा ये क्लियर हो गया है कि ये इसी ताले का और ये ताले की चाबी है। अब पहले वाले ताले की चाबी तो हमें मिल गई है, अब दूसरा भी हम क्लियर कर लेते हैं कि इस चाबी से ये ताला खुलता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं खोल कर देख रही हूँ तो इस जो है चाबी से ताला बिल्कुल नहीं खुल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो है चाबी नहीं है। अब हम दूसरा ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा जो है चाबी लगाया है ताले में। अब इसे भी हम खोल लेते हैं तो ये वाला खुल रहा है, इसका मतलब ये वाली जो चाबी है इस ताले की है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पेंट लगाएंगे, मतलब दूसरे कलर के नेल पेंट लगाएंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इस जो है कि ताले की चाबी जो है ये वाली है। तो यहाँ पर मैंने उसी कलर का जो नेल पॉलिश है वो ताले और चाबी के ऊपर मैंने लगा दिया है। अब इससे हमें बहुत ही इजी तरीके से पता लग जाएगा। चलिए अब तीसरे ताले को भी हम खोल लेते हैं क्योंकि अब तो क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसमें 3 ही चाबियां हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और अपने तीसरे ताले को और चाबी को हम खोलेंगे। तो यहाँ पर अब इसी चाबी से हम ताले को खोल देंगे और ये इजीली खुल भी जाएगा और ये बिल्कुल हमारा तीनों क्लियर हो चुका है। अब इसके ऊपर मैंने तीसरे कलर का जो है नेल पॉलिश लगा दिया है ताले और चाबी के ऊपर। अब ये हमारा बहुत अच्छे से जो है सूख गया है। अब ये हमारा जो है ताला बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कौन सा ताला किस चाबी से खुलने वाला है। अब आप कहीं पर भी जाए इजीली आप इसे मिल भी जाएगा और खुल भी जाएगा। कुछ इस तरीके के ट्रांसपेरेंट जो बैग आते हैं दोस्तों, इसे हमें जो है जब भी हम सॉक्स लेते हैं तो उसमें हमें मिल जाते हैं और ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो इसे आप यूज कर सकते हैं अपने क्लचर रखने के लिए। दोस्तों कुछ इस तरीके के क्लचर हमारे घर में बहुत सारे होते हैं और ये इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, कहीं भी हम इसे उठाकर रख देते हैं तो जो कि ईजिली हमें मिलता नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसी ट्रांसपेरेंट में सारे जो है क्लचर को इससे जो है आपको रख लेना है। इससे आपका जो क्लचर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये दिखाई भी देगा, साथ ही में ये ऑर्गेनाइज रहेंगे और कहीं पर भी आप इसे अलमीरा में भी हैंग कर सकते हैं या कहीं पर भी आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे इसे रख सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाएगा इसे रखना और लेना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के इंची टेप होते हैं, इसे हम सिलाई में यूज़ करते हैं किसी भी कपड़े को नापने के लिए या फिर हम किसी का मेजरमेंट करते हैं तब इसे हम यूज़ करते हैं। अब इसे हम कहीं पर भी रख देते हैं तो ये क्या होता है, बार बार खुल जाता है जिसे हम बार बार फोल्ड करते रहते हैं और ये देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, लेना है रबर बैंड। कुछ इस तरीके के रबर बैंड तो हर घर में मिल ही जाते हैं। अब आप अपने इंची टेप को लीजिए और उसके होल में कुछ इस तरीके से रबर बैंड को डाल दीजिए। अब डालने के बाद आप अपने रबर बैंड में एक दूसरे में डालने के बाद ये अपने आप में एक नॉट लग जाएगी, इससे ये फिक्स हो जाएगा। अब आप अपने रबर बैंड को क्या करिएगा, अपने इंची टेप के ऊपर कुछ इस तरीके से जो है लगा दीजिए। अब इससे आपका जो इंची टेप है बिल्कुल नहीं खुलेगा, कहीं पर भी रखेंगे तो पर भी ये खुलने वाला नहीं है। अब चलिए दूसरे वाले हम इंची टेप में भी लगाकर आपको दिखा देते हैं। अब आप इसे कहीं पर भी रखिए, ये बिल्कुल खुलने वाला नहीं है जब तक कि आप इसे खोलेंगे नहीं। और अच्छी बात यह है कि जब भी आप खुलेंगे तो रबर बैंड इसके साथ ही लगा रहेगा और जब आप इसे यूज कर ले तो आप इसे फिर से लगा के इसे कहीं पर भी रखें, ये बिल्कुल खुलने वाला नहीं है। कुछ इस तरीके के बॉटल का यूज हम मॉइस्चराइजर या फिर शैम्पू में यूज करते हैं। कई बार इसे हम प्रेस करते हैं दोस्तों तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में ये निकल जाता है। तो ऐसे में बड़े तो यूज कर लेते हैं, लेकिन कई बार जब छोटे बच्चे इसे यूज करते हैं तो इसे प्रेस करते में समय इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये निकल जाता है, जिससे कि हमारा जो शैम्पू हो या मॉइस्चराइजर हो वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही कमाल की टिप बताऊंगी दोस्तों। आपको लेना है हेयर बैंड, मतलब रबर बैंड ले लीजिए इस तरीके का। अब बस इसके ऊपर आप लगा दीजिए और 2 से 3 बार इसे आप लगाकर छोड़ दीजिए। अब आप इसे कितना भी प्रेस करेंगे ये बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलने वाला नहीं है। चाहे उसे आप बच्चे यूज़ करें या फिर बड़े यूज़ करें तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कम क्वांटिटी में निकला है। तो इस तरीके से आप अपने मॉइस्चराइजर या फिर शैम्पू को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपके भी बच्चे अपने जैकेट के ऊपर कुछ इस तरीके के पेन के दाग लगा लेते हैं या फिर पेन चला लेते हैं तो इसके लिए आपको कमाल की टिप बताने वाली हूँ दोस्तों। इसके लिए आपको चाहिए परफ्यूम। कोई सा भी परफ्यूम ले लीजिए
और आप अपने जहाँ कहीं पर भी पेन के दाग लगे हों या फिर पेन जो है चला दिए हों तो उसके ऊपर आप जो है एक कॉटन लीजिए और अपने परफ्यूम को कुछ इस तरीके कॉटन के ऊपर लगाकर इसके ऊपर जो है कि रब करिए। जैसे ही रब करेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छा से ये वर्क करने लगेगा। पेन के जो दाग हैं या फिर पेन जो है इसके ऊपर चल चुके हैं वो बहुत ही ज़्यादा हल्के हो जाएंगे। इससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपका जो जैकेट है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा देखने में, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं पढ़ाई लिखाई करते समय ये जो पेन के दाग होते हैं या फिर पेन जो है अपने जैकेट के ऊपर चला लेते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और हमारा जैकेट भी गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से परफ्यूम का यूज़ करेंगे और अपने पेन के जितने भी सारे दाग हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। तो अब इसे हम जो है कि दोस्तों इसके ऊपर रब करने के बाद इसे अच्छे से हम छोड़ देंगे जिससे कि ये सूख जाए। तो सूखने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये बिल्कुल हल्का हो चुका है, सूखने के बाद ये और भी हल्का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से मैंने जो है कि सुखा लिया है और ये बिल्कुल भी जो इसके पेन के जो दाग हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के जो बॉक्सेस आते हैं दोस्तों ये भी हमारे बहुत ही काम के होते हैं और बहुत ही यूज़ में आ जाते हैं। तो इसका भी कमाल का यूज़ करने वाली हूँ, चलिए देखते हैं वो कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके इस साइड में हम होल करेंगे। तो होल करने के लिए हम चलेंगे अपने गैस के पास, इसे होल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं होल कर लिया है और इसमें मैंने 5 होल बनाए हैं। अब आप इसे किसी गर्म चीज़ से अच्छे से होल कर लीजिए, बहुत ही ईजिली ये होल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर होल करने के बाद इसके पीछे साइड में हमें जो है ग्लू गन लगाना है। ग्लू गन हमें बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद इसमें हम ग्लू गन लगाएंगे। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आप डबल साइडेड टेप का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम चिपकाने वाले हैं अपने बाथरूम में। तो कुछ इस तरीके से आप अपने बाथरूम के वॉल पे, टाइल्स पे कहीं पर भी चिपका दीजिए। बहुत ही अच्छे से इसे फिक्स कर दीजिएगा और इसे चिपकाने के बाद कुछ देर के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसे हम यूज कैसे करेंगे चलिए वो देखते हैं। तो कमाल का यूज है दोस्तों, आपको लेना है यहाँ पर ब्रश, जिसे हम टूथब्रश भी बोलते हैं। अब इसी बॉक्स के अंदर अपने सारे ब्रश को हम इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। बहुत ही इजीली हैंग भी हो जाता है और ये सेफ भी रहता है। अगर आप अपने इस तरीके के बॉक्स में रखेंगे दोस्तों, इससे आप बैक्टीरिया फ्री बना सकते हैं, जर्म्स फ्री बना सकते हैं। अब आप इसमें अपने टूथब्रश को भी रख सकते हैं, साथ ही में अपने टूथपेस्ट को भी रख सकते हैं और ये हैंग भी हो जाता है। जब आपको ज़रूरत हो इजीली आप इसे निकाल लीजिए और इसे यूज़ करके इजीली आप इसमें रख सकते हैं। अगर हम अपने टूथब्रश को बाहर ही हैंग कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया जो है पनपने लगते हैं, जिससे कि हमारा ब्रश जो है खराब होने लगता है। तो इस तरीके के बॉक्स का यूज करके आप अपने ब्रश को सेफ रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों विंटर सीजन में हम सबसे ज्यादा अपने शूज को वियर करते हैं और इसे हम बाहर भी पहन कर जाते हैं और घर के अंदर भी पहनते हैं। ऐसे में कई बार हमारे शूज जो है बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, इसमें से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने लगता है जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है और इसमें बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं। तो इसके लिए इसे धोना, वॉश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वॉश करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है सर्दियों में कि हमारे जो शूज़ हैं वो कैसे सूखें या इसे आप कैसे ड्राई कर पाएँ। तो सर्दियों में ना धूप होती है, ना हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है और ना ही कभी कभी हमारे घर में बिजली होती है। तो इसके लिए आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊँगी जिससे कि आप अपने जो है शूज़ को बहुत ही ईजी तरीके से सुखा पाएंगे, वो भी चूड़ी की हेल्प से। जी हाँ, चूड़ी की हेल्प से ही अपने शूज़ को हम सुखाने वाले हैं, बिना धूप के, बिना वॉशिंग मशीन के और बिना बिजली के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है मेटल की चूड़ी। अब इसी मेटल की चूड़ी से ही अपने हम शूज़ को बहुत ही अच्छे से ड्राई कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है चूड़ी और चूड़ी को हमें सीजर की हेल्प से इसे सेंटर से कट लगाना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों मेटल की चूड़ी की खास बात ये होती है कि इसे आप जिस शेप में लाना चाहते हैं उस शेप में ये आ जाती है ईजिली। तो बस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यस नुमा एक हुक बनाना है, इस तरीके से ये हुक बन जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये यस जो है कि हुक हमारा बनकर तैयार हो जाता है। चलिए दूसरा भी बनाकर आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें जो है हाफ चूड़ी लेनी है और हाफ चूड़ी लेने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है ऊपर से और नीचे से और ये हमारा यस तरीके का हुक तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हमें चाहिए हैंगर और अपने हैंगर में अपने हुक को कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे और पीछे वाली जो साइड है बस इसे हमें अच्छे से अपने
जो है हैंगर के ऊपर फोल्ड कर लेना है। इससे हमारा जो हुक है बहुत ही अच्छे से जो है स्टे हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा। अब ये बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। तो यहाँ पर अब हम दूसरे चूड़ी को भी इसी तरीके से अपने हैंगर में जो है लगा देंगे और फिक्स कर देंगे। अब ये हमारा बहुत ही अच्छा सा जो है कि हैंगर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम अपने जूते के जो पीछे साइड में लूप बना होता है दोस्तों, अब इस लूप को अपने चूड़ी में इसे हम हैंग करेंगे। अब यही चूड़ी का कमाल है दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने जो है शूज़ को इस जो है हैंगर में हैंग कर देंगे, मतलब अपने चूड़ी में हैंग करेंगे। अब आप इसे अपने बरामदे में, अपने घर में, कहीं पर भी, अपने बाथरूम में भी टांग देंगे तो ये बहुत ही जल्दी से सूख जाएंगे। खास बात ये है दोस्तों, सारा पानी जो है इजीली निकल जाएगा। अब जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है दोस्तों, इससे क्या होगा, सारा पानी निकल कर नीचे की साइड में आएगा। अगर आप इसे उल्टा टांगते दोस्तों, या उल्टा हैंग करते, या उल्टा इसे कहीं दीवार के साइड में रखते तो जो है सारा पानी नहीं निकल पाता। ऐसे में क्या होता है कि इसमें अच्छे से हवा लगेगी और सारा पानी बहुत ही जल्दी से निथर जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारा पानी जो है निकलना स्टार्ट हो गया है। अब आप इसे जो है कुछ ही घंटों में बहुत जल्दी आपका सारा पानी निकल जाएगा और आपका जो शूज़ है बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा, बिना धूप के, बिना वॉशिंग मशीन के और बिना किसी मेहनत के और बिना किसी झंझट के। तो इस तरीके से आप भी अपने शूज़ को बहुत ही ईजिली सुखा पाएंगे। होप करती हूँ आइडिया आप सभी को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट टिप हमारे हरी मिर्च को लेकर है दोस्तों। कुछ इस तरीके से हम हरी मिर्च को जब कट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंगूठे में जो है कि नाइफ से कट लग जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कट लगने की वजह से हरी मिर्च जब हम काटते हैं तो हमारे हाथों में लग जाते हैं, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ऐसे में कमाल के टिप लेकर आए हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपको लेना है स्टिक, और स्टिक आपको जो है वुडन वाली लेनी है, जो कि हमें मार्केट में इजीली मिल जाता है। अब लेना है एक रबर बैंड, कुछ इस तरीके से अपने अंगूठे के अंदर लगा लीजिए और अपने ऊपर जो है इसके ऊपर रबर बैंड लगा लीजिए। अब आप अपने हरी मिर्च को कुछ इस तरीके से कट करेंगे तो बहुत ही ईजी आपको हरी मिर्च कट करना हो जाएगा। साथ ही में ना आपके हाथ कटेंगे और ना ही आपके हाथों में ये मिर्च लगने वाली है। होप करती हूँ ये टिप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप दोस्तों, कुछ इस तरीके के जो पैंट होते हैं, कई बार ऐसा होता है उसकी कमर जो है छोटी हो जाती है और इसे हमें पहनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, या हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है इसलिए हमें पहनना होता है। तो इसके लिए आप एक बार ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये एक ही बार यूज़ करिएगा, इसे हमेशा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस एक बार के लिए अब मैं बता रही हूँ, आपको लेना है कुछ इस तरीके के रबर बैंड और अपने जो है कि जीन्स के जो बटन होते हैं उसमें फंसा लीजिए। अब आप अपने बटन के जो लूप होते हैं उसमें डालकर फिर से आप जो है बटन में फंसा लीजिए। इस तरीके से आप इसमें डाल लेंगे तो आपका एक बार के लिए काम हो जाएगा, और आपका जो पैंट का जो वेस्ट है, मतलब जो कमर है, वो ढीला हो जाएगा और इसलिए आप पहन सकते हैं। होप करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।